आंद्रे डोलगोव या STS-50, हाँ यही नाम था उसका। कभी कभी इसे सी ब्रिज 1 नाम से भी पुकारा जाता था। ये वो जहाज था जो महासागरों को लूटता था। आंद्रे डोलगोव जहाज एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था जो कि बहुत ही ज्यादा संगठित तरीके से काम करता था। ये जहाज करीब 10 साल तक महासागरों से दुर्लभ मछलियां पकड़कर उनकी तस्करी करता था। इसको पकड़ने की कई कोशिशें नाकाम रही क्योंकि यह जहाज हर बार चकमा देकर भाग जाता था और वह हर बार चकमा देने में सफल भी हो जाता था। लेकिन एक दिन लुटेरों का ये दल इंडोनेशिया की टास्क फोर्स के हत्थे चढ़ गया। इस जंग लगे पुराने जहाज को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड जहाज था। जिस वक्त इंडोनेशियन नौसेना के अधिकारी आंद्रे डोलगोव पर चढ़े तो वहाँ मछलियाँ पकड़ने वाले विशाल जालों का ढेर पड़ा हुआ था। ये इतने विशाल जाल थे कि इन्हें 29 किलोमीटर तक फैलाया जा सकता था। इन्हीं की मदद से ये जहाज एक बार में $60 लाख की मछलियाँ पकड़ लेता था। फिर या तो इनकी कालाबाजारी होती या फिर इन्हें वैध तरीके से पकड़ी गई मछलियों के साथ मिलाकर बेचा जाता था। इन समुद्री लुटेरों के निशाने पर पूर्वी एशिया के मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया द्वीपमांत्रा के आसपास का समुद्री इलाका होता था। समुद्री व्यापार के विशेषज्ञ कहते हैं कि समुद्र में पकड़े जाने वाली कुल मछलियों में से 20% अवैध तरीके से पकड़ी जाती है। अवैध रूप से मछली पकड़ने की वजह से मछुआरों की रोजी रोटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार आंद्रे डोलगोव ने पिछले 10 साल में करीबन $5 करोड़ की मछलियां पकड़ी थी। ये लुटेरे जहाज अक्सर ऐसे इलाके में घुमाते थे जो कि किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता था, इसलिए इन्हें यहाँ अवैध गतिविधियां करने में आसानी होती है। इन काम में अक्सर सरकारी अधिकारी भी शामिल होते थे। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और गुलामी भी इनके काम के महत्वपूर्ण हिस्से थे। इस जहाज पर जो लोग काम करते थे उन्हें अक्सर मानव तस्करी के माध्यम से लाया जाता था और फिर जहाज पर ही बंधक बना लिया जाता था। यही नहीं, ये अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले अक्सर ऐसे औजार इस्तेमाल करते थे जो कि मूंगे की चट्टानों जैसे समुद्री इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन अवैध जहाजों पर लगाम लगाने के लिए काफी प्रयास किया। मोस्ट वांटेड जहाज आंद्रे डोलगोव का असली नाम शिनसेई मारू नंबर 2 था। इसे वर्ष 1985 में जापान में बनाया गया था। वर्षों तक ये जहाज जापानी सी फूड कंपनी मरुहा निचोरो कॉरपोरेशन के लिए काम करता रहा। जापान सागर और हिंद महासागर में मछलियां पकड़ने का काम करता था। इसके बाद भी आंद्रे डोलगोव काफी समय दूसरी कंपनियों के लिए मछली पकड़ने का काम करता था। वर्ष सन 2018 और वर्ष सन 2015 के बीच इस जहाज को अंटार्कटिक समुद्र में टूथफिश पकड़ने के लिए भी तैयार किया गया था। टूथफिश काफी महंगी मछली होती हैं। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। इस मछली को पकड़ने के लिए विशेष लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन आंद्रे डोलगोव ये काम अवैध रूप से करता रहा। इस अवैध गतिविधियों पर पहली बार सन 2016 में चीन अधिकारियों की नजर पड़ी। इस तरह जहाज से बड़ी मात्रा में टूथफिश मछली उतारी जा रही थी। इस वक्त आंद्रे डोलगोव खुद को कंबोडिया में रजिस्टर्ड जहाज के तौर पर पेश करने लगा था। हालांकि चीन के अधिकारियों के कार्रवाई करने से पहले ही जहाज भाग निकला। आंद्रे डोलगोव इसके बाद भी कई बार कई देशों के शिकंजे में आया, लेकिन हर बार ही यह किसी न किसी तिकड़मबाजी करके वहां से निकल जाता था। लेकिन इस बार नाव को अवैध, अनियमित और कहीं रजिस्टर्ड ना हुए जहाज के तौर पर नोट किया गया था। अब ये वैध रूप से किसी बंदरगाह पर नहीं रुक सकता था। जनवरी सन 2017 में इस लुटेरे जहाज ने अपना नाम बदलकर सी ब्रिज 1 रख लिया और खुद को अफ्रीकी देश टोगो में रजिस्टर बताने लगा। जैसे जैसे ये जहाज अलग अलग बंदरगाहों पर जाता, अपना नाम बदलता रहता और जाली दस्तावेज दिखाकर निकल जाता। इस जहाज के चालक दावा पेश करते थे कि उनका जहाज करीब 8 देशों के लिए काम करता है, जिसमें टोगो, नाइजीरिया, लैटिन अमेरिकी देश, बोलीविया भी शामिल है। आखिरकार सन 2018 में आंद्रे डोलगोव को मेडागास्कर के एक बंदरगाह पर पकड़ लिया गया, लेकिन इस बार भी जहाज के कप्तान अधिकारियों को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि इस बार ये समुद्री लुटेरे अपने निशान छोड़ गए। इस जहाज में स्वचालित ट्रांसपोंडर लगा था, जिसका इस्तेमाल समुद्र में जहाजों के बीच
टकराव रोकने में होता है। इसे AIS के नाम से भी जाना जाता है। सैटेलाइट की मदद से इसकी लोकेशन का पता लगाना आसान हो जाता है। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने आंद्रे डोल्गोव के AIS का ही पीछा किया। कई दिनों की मशक्कत के बाद उसे कब्जे में ले लिया गया। इस तरह के अवैध जहाजों का पीछा करना, उन्हें जब्त करना और उनके पूरे नेटवर्क का पता लगाना एक महंगा काम है। अक्सर देश इस काम में दिलचस्पी नहीं लेते। जिस वक्त आंद्रे डोल्गोव जब्त किया गया वो इंडोनेशिया की समुद्री सीमा पर था। इंडोनेशिया ने सन 2014 में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले 488 जहाज पकड़े थे। इन जहाजों पर जो लोग इंडोनेशियाई नागरिक थे उन पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। इस लुटेरे जहाज का असल मालिक कौन है, इसके जाली कागजात कौन तैयार करता था, इससे कितनी मछलियों की तस्करी हुई और कहां-कहां पैसों के लेन देन हुआ, इन सारे सवालों के जवाब इंडोनेशिया की सरकार को नहीं मिल पाया। जानकारों का कहना है कि मछली पकड़ने का अवैध धंधा बड़े पैमाने पर फैला है। जहाज पकड़ लेने पर भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, इसको रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये काम आसान होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये कहानी थी दुनिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड जहाज की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और भी ऐसी रोचक वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।